अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी प्यारी जन्नत। तो आज मैं जा रही थी ईद की शॉपिंग करने, तो सोचा आप लोगों को भी साथ लेकर चलते हैं। ये हम पहुंच गए हैं मॉल, और हैदराबाद में इकलौता ही एक मॉल है। तो हम जा रहे हैं मॉल और देखते हैं कि ईद के लिए क्या स्पेशल है। और मुझसे आगे मेरी सिस्टर और यूसुफ भी जा रहे हैं। तो आज मॉल में बहुत ज़्यादा रश था। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे मॉल में बहुत ज़्यादा रश होता जा रहा है। तो हम गए थे रोज़ा खोलने के बाद, और उस टाइम भी बहुत ज़्यादा रश है, आप देख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले जो है वो पैसे निकलवाने थे। एटीएम पे हमसे पहले एक लेडी खड़ी थी और उनके बच्चे बहुत शरारती थे, और उनसे पता नहीं पैसे निकल नहीं रहे थे या क्या, उनका क्या मसला था। कब से है ना वो पैसे निकाल रही थी और हम भी इसी वेट में खड़े थे कि हम भी पैसे निकलवा लें और फिर जाएं शॉपिंग की तरफ। हमने पैसे निकलवा लिए थे और सबसे पहले यूसुफ ने ये यहाँ पे जेली काउंटर देखा, और यूसुफ ने कहा कि मुझे जेलीस चाहिए। तो उनकी मम्मा ने कहा ठीक है, वो अपनी पसंद से जेलीस बताता जा रहा था। और ये जो भाई साहब हैं तकरीबन 2-2 3-3 जेलियाँ सारे, और ये भाई साहब उस पैकेट में ऐड करते जा रहे थे। तो बस यही जेलियाँ जो थी वो हमने ली थी। ये जेलीस 200 ग्राम भी नहीं होंगी, और जेली फैक्ट्री के नाम से इनकी जो है वो स्टॉल था। लेकिन है ना, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जेलीस कितने की थी। इतनी महंगी ये जेलियाँ, तकरीबन 2000 की ये इतनी सी जेलियाँ। और उसके बाद जब मैंने इनको कहा कि इसको हाफ़ कर दें, तो उन्होंने कहा आपने सब मिक्स किए हैं तो अब हम इसको हाफ़ भी नहीं कर सकते। फिर ये जेलियाँ हमें इनसे लेनी पड़ी, और उसके बाद हमें यूसुफ को ऊपर प्ले एरिया में छोड़ना था। हम ऊपर जा रहे थे प्ले एरिया की तरफ, क्योंकि यूसुफ बहुत तंग करता है। और यहीं पर ही खड़े होकर मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि बहुत महंगी है, इन्होंने प्राइस भी मेंशन नहीं की हुई, ये वो आपको पूछना चाहिए था पर केजी क्या है, तो बंदा उस हिसाब से ले लेता है। तो ये सारी जो बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें पूछनी चाहिए कि अगर आपके मतलब किसी शॉप पे जा रहे हैं और मेंशन नहीं है प्राइस, तो आप पहले उनसे अच्छी तरह से कंफर्म कर लें कि ये क्या प्राइस है और पर केजी क्या है, कुछ भी। तो यहाँ पे हम यूसुफ को छोड़ने आए थे, और ये प्ले एरिया कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी लाइटिंग है यहाँ पे। और हमें काम था, नहीं तो फिर मैं भी जाती, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ। मैं यहाँ सिस्टर का वेट कर रही थी, वो यूसुफ को अंदर छोड़ने गई थी, तो सामने बच्चा पार्टी थी। फिर मैंने कहा कि आप लोगों के लिए ये, मुझे दूर से ये नज़र आए गंजे बच्चे। तो इन गंजे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहने हुए थे। मुझे ये ब्लैक ड्रेस बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आई थी इन गंजों को देखने कि इन्होंने क्या वेयर किया हुआ है। उसके बाद सिस्टर आ गई थी, फिर हम चले गए थे साया के आउटलेट पे। यहाँ साया पे भी यही गंजी औरतें थी, और इन्होंने न्यू अराइवल वेयर किया हुआ था। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने देखा था तो इनके सर पे कैप थी। हाँ, 2 कैप वाली नज़र आई मुझे, वो बैठी हुई थी सामने। तो फिर उसके बाद ये सारा इनका न्यू अराइवल था, और न्यू अराइवल में इनके बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस आए हुए हैं। ईद कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाती जाती हूँ। ये इनका न्यू अराइवल है ब्लैक लवर। ब्लैक लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी है और बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन इनकी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये ब्लैक ड्रेस आपने देखा, ये दूसरा ब्लैक ड्रेस आप देखें, बहुत ही अच्छा। और इस पे लाइट पिंकिश कलर का मतलब काम हुआ था, ऑफ वाइट कलर का, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये अंगरखा स्टाइल में बना हुआ था। ये शायद 2 पीस थे सारे, और इनकी प्राइस भी मेंशन थी। और ये कुछ लाइट कलर्स थे, और ये फिर से ब्लैक, और इस पे जो है वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है लेस वर्क। तो ये लेस वर्क था, 2 पीस था, और ये लाइट कलर भी थे इस पे, और ये एक ब्लैक डार्क कलर था, बाकी सारे लाइट कलर्स थे। तो ये भी न्यू अराइवल था इनका, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये वेयर किया हुआ बहुत ज़बरदस्त लगता है। और इनके साथ के दुपट्टे थे, लेकिन ये आपको अलग से परचेज़ करने पड़ेंगे। कलर सेम थे जो आपने सूट के देखे, लेस सूट के, वैसे ही ये दुपट्टे थे, और आपको ये अलग से परचेज़ करने पड़ेंगे। और इनके दुपट्टों पे बहुत अच्छा काम हुआ हुआ था, बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और उसके बाद ये मेरी सिस्टर को बहुत अच्छा लगा, वाइट कलर का सूट, और मल्टी इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और ये कुर्ती थी, खाली आई थिंक 7000 की थी। मैंने इसकी प्राइस चेक नहीं की, मेरी सिस्टर कह रही थी 7000 की है, लेकिन ये भी बहुत ज़बरदस्त थी।
और इसी का ही सेम ब्लैक कलर भी था। तो आप मुझे बताएं कि ब्लैक ज़्यादा अच्छी लग रही है या वाइट ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है। ब्लैक की वैरायटी इनके पास इतनी ज़बरदस्त थी कि दिल कर रहा था जो भी ब्लैक ड्रेस है वो सारे परचेज़ किए जाएं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो ये वाइट और ब्लैक ये दोनों सेम थे। और काफ़ी सारे ऐसे सूट थे जिनमें बस वन कलर ही था। और ये 2 पीस सूट था, बॉटम के साथ था ये सूट। और ये भी बहुत अच्छा था, जैकॉट था, ये जैकॉट का सूट था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए वेयर किया हुआ ऐसा लगेगा। और मेरी सिस्टर ने ऐसी शर्ट परचेज़ की थी और वो भी पहनती है, बहुत अच्छा लगता है। एक तो मैं और बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मुझे ये आदत छोड़नी पड़ेगी अपनी और बोलने वाली। और ये 3 पीस सूट था फिर से, और ये 3 पीस सूट था और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद ये जैकॉट के 2 पीस थे और इनका स्टाइल जो था वो कोट स्टाइल में था, कोट सूट सिया हुआ था ये, मतलब कोट सूट की कलेक्शन थी ये सारी। तो इसी कपड़े का कोट सूट जिसका बना हुआ है सेम इसी का 2 पीस में था, लॉन्ग शर्ट एंड बॉटम। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा था। आई थिंक 6000 या 7000 का था और ये भी बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। जो इनके मेन ड्रेसेस थे, जैसे कि ये आप ड्रेस देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये बहुत अच्छा था। ये मतलब इसने जो वेयर किया हुआ है आप इसी से ही देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा था। इसके बाद इसके बैक साइड पे एक ब्लैक कलर का था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी एम्ब्रॉयडरी आप चेक कर सकते हैं कितनी नीट क्लीन, कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। और उसके बाद ये वाइट था, सेम उसी टाइप का है जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, लेकिन ये चेंज है। और इसी का ही ब्लैक भी था। दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे अपनी जगह। जो वाइट लवर्स हैं उनको वाइट अच्छा लगेगा, जो ब्लैक लवर्स हैं मेरी तरह तो उनको ब्लैक अच्छा लगेगा। मैंने आप लोगों के लिए एक सूट की बहुत डिटेलिंग वीडियो बनाई है और आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम आ जाते हैं धमाकेदार ऑफ़र की तरफ। 50% ऑफ था, ये सारा जो रैक है ये 50% ऑफ था और इसमें भी बहुत अच्छे सूट थे और बहुत अच्छे डिज़ाइन थे, लेकिन ये सारे लाइट कलर्स थे। लेकिन इसके बैक साइड पे जो इनका एक और रैक था उसमें भी 50% ऑफ था और वो थोड़े डार्क कलर थे। तो डार्क लाइट सब के लिए वहाँ पे बहुत सारी वैराइटीज़ थी, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ऑफ़र लगाई है 50% ऑफ की। और मुझे ना यहाँ पे एक ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगा और ये देखें हमेशा की तरह ब्लैक, तो मुझे ये ब्लैक बहुत अच्छा लगा, 2 पीस था। और उसके बाद मुझे एक और ग्रीन बहुत अच्छा लगा, ये वाला। मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि ये ग्रीन बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने लिया नहीं, मुझे हमेशा की तरह ब्लैक ही लेना होता है, तो मैं इंशाल्लाह ब्लैक ही लूँगी। अभी तो हम हरीम के कपड़े लेने आए हुए थे क्योंकि हरीम ने बोला था कि आपको जो अच्छा लगे आप मेरे लिए वही लीजिएगा। तो ये सारे न्यू अराइवल हैं और न्यू अराइवल के 2 पीस हैं, मतलब 1 प्रिंट के 2 पीस हैं। सेम प्रिंट है, ट्राउज़र का और शर्ट का सेम प्रिंट है। तो ये सारे जो है वो न्यू अराइवल हैं और आप ईद के दिन पे अपने घर पे जब किचन में काम करते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छे सूट थे। और मैंने भी तकरीबन ऐसे ही सूट लेने हैं क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किचन में ही काम करना होगा और मेरी ईद जो है वो किचन में ही गुजरेगी, तो इसीलिए मैंने भी ऐसे ही सूट परचेज़ करने। अच्छा जी, न्यू कलेक्शन हम देख रहे थे, ये देखिए सेम ट्राउज़र है और ये इसकी प्राइस है। आप इसकी प्राइस जो है वो वीडियो को स्टॉप करके और चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा कलर्स और इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना कि आप अगर जाएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे यहाँ से, क्योंकि आपको कोई ना कोई सूट अच्छा ज़रूर लगेगा। और ऐसा ही होता है कि मुझे साया के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब इनका एक आउटलेट था ना कराची में, तो मैंने तब से इनके कपड़े पहनना शुरू किए हैं और बहुत ही ज़्यादा रिज़नेबल होते हैं। सबसे पहली बात कि बहुत ज़्यादा रिज़नेबल होते हैं
और उसके बाद ये अगर ऑफ़ लगाते हैं तो और ज़्यादा रीज़नेबल हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी है इनकी। इनका कपड़ा बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इनका। आप देखिए इनके प्रिंट्स, इनके कलर, इनकी डिज़ाइनिंग, इनकी स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त, जिसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और ये आपकी बहन हमेशा की तरह जहाँ मिरर देखा तो वहाँ सामने आ गई। तो आज मैंने भी रेड ड्रेस पहना है और लालो लाल हो गई हूँ। तो उसके बाद मैं ये देखने लगी कि ये 30% ऑफ पे था। ये 2 पीस था, ट्राउज़र और शर्ट थी और ये भी बहुत अच्छे थे। आप देखिए ये भी लेस वर्क हुआ हुआ है। ऐसा नहीं है कि न्यू अराइवल में जो थे तो वो मतलब ऑफ पे थे तो वो ऐसे ही थे, एवं ही थे। नहीं, जो न्यू अराइवल में जैसे अच्छे कपड़े थे वैसे ही ऑफ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मतलब मैं कहती हूँ कि ऑफ में बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे थे जो न्यू अराइवल था। और ये सारे 2 पीस थे। ये बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रे सूट जो है ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम फिर 30 ऑफ पे आ गए तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाले सूट थे। एम्ब्रॉयडरी में ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये अभी ट्रेंड में भी है। आप इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं कि ऑफ़ के बाद इसकी प्राइस क्या है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे सूट थे। मतलब ये येलो वाला और ये जो डार्क पर्पल था, बैंगनी कलर और ये लड्डू पीला कलर और ये जो भी कलर है, मतलब इतने कलर्स के तो मुझे नाम भी नहीं आते होंगे जितने यहाँ पे कलर अवेलेबल थे। तो ये जो था न्यू अराइवल था और ये जो था दुपट्टा और शर्ट थी। मतलब इनके साथ जो था वो बॉटम नहीं था, दुपट्टा और शर्ट थी। किसी किसी को दुपट्टा और शर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि बॉटम उनके पास बहुत ज़्यादा ऑलरेडी होते हैं। तो ये दुपट्टा शर्ट्स थी और 30 ऑफ पे न्यू अराइवल था ये। तो सारे मैंने तकरीबन ये पूरा स्टोर चेक किया, बहुत अच्छे सूट थे और ये वही जैकॉर्ड वाले सूट थे। और अच्छा, इनकी एक बात बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, जो इनके अनस्टिच कपड़े थे, जो अनस्टिच सूट थे उन पे सब पे ऑफ़ था। किसी पे 30 ऑफ था, किसी पे 50 ऑफ था, किसी पे 20 ऑफ था। तो ये जो सारे जो कपड़े थे तकरीबन जितने भी, आप ज़रूरी नहीं है ईद की शॉपिंग करें, आप यहाँ से अपनी गर्मियों की भी शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि अभी इधर ऑफ़ लगा हुआ है इन पे। तो मे भी हो सकता है कि ईद के बाद ऑफ़ ना हो। तो यहाँ मेरी सिस्टर को एक सूट पसंद आया था जैकॉर्ड का और देखिए आप यहाँ अनस्टिच पे कितना रश है। तो जितना रश स्टिच पे था उतना ही अनस्टिच पे था। ये सारे वही कपड़े हैं जो सामने हैंग हुए हैं और मैं जो है वो यहीं से ही देख रही थी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। तो मैं यहीं से देख रही थी और मेरी सिस्टर को एक सूट ये ब्लू पसंद आया, लेकिन इनकी प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क था। जो ब्लैक था, हालांकि ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन ब्लैक मेरी सिस्टर के पास बहुत ज़्यादा थे तो ये मैंने उनको कहा कि आप ब्लू ले लो। ब्लू वाला थोड़ा उससे मतलब उन्होंने कहा कि ये अभी आया है, इसमें थोड़ा सा मतलब इसमें आई थिंक 30% ऑफ है और जो ब्लैक वाला है वो 50% ऑफ है। ये माजरा मुझे कुछ समझ नहीं आया लेकिन फिर भी ऑफ़ था, हर किसी पे ऑफ़ था। और ये ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि आप चेक करो ये कौन सा कपड़ा है, तो उन्होंने कहा लॉन की तरह है लेकिन लॉन नहीं है। अब इस कपड़े को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट में बताएं कि इस कपड़े को क्या कहते हैं, इस फैब्रिक का क्या नाम है। और ये सारी जो आप रेक देख रहे हैं ये सारी शर्ट्स थी और कुर्तीज़ बना सकते हैं आप, इन पे भी ऑफ़ था। और अचानक मेरी नज़र पड़ी कि लॉन के जो सूट थे यहाँ पे जैकॉर्ड दूसरा भी प्रिंट थे। ये ब्लैक वाला जैकॉर्ड बहुत अच्छा लग रहा था और 3200 का ये सूट था। तो ये सारे 3200 के थे और अभी मैं ले तो लेती लेकिन मुझे पता है कि टेलर मुझे बना के नहीं देगा, तो इसीलिए मैंने तो अनस्टिच लेना ही नहीं था, मेरी सिस्टर को लेना था तो उन्होंने लिया। और ये सारी बदर कलेक्शन है और इसमें लाइट डार्क कलर सारे हैं और ये लाइट डार्क कलर जो थे ये सारे चिकनकारी था इस पे। और ये जितने भी सूट हैं लॉन के प्रिंटेड शिफॉन दुपट्टे के साथ और एम्ब्रॉयडरी विदाउट एम्ब्रॉयडरी जो भी सूट हैं इन सब पे ऑफ़ था। और आप लोग ज़रूर जाएं, ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी ऑफ़र लगी हुई है, ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं। अपनी बहन को दुआ में याद करें और मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें
और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, और मुझे दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। फिर इसके बाद ये जो कलेक्शन थी, मतलब इस साइड जो कलेक्शन थी ये तो लॉन के सूट थे सारे, लेकिन जो लास्ट में जो कलेक्शन थी वो सारे विंटर कलेक्शन थी। क्योंकि विंटर कलेक्शन पे भी ऑफ़ था। अभी तो विंटर जा चुका है लेकिन विंटर कलेक्शन पे भी ऑफ़ था, समर कलेक्शन पे भी ऑफ़ था। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप सबको एडवांस ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।